आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे एक विशेष विषय पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परब्रह्म परमात्मा और प्रजातंत्र। परब्रह्म परमात्मा कौन है? और प्रजातंत्र प्रजातंत्र का सीधा सीधा संबंध का हमारी चुनी हुई सरकार, हमारा चुना हुआ शासक। परब्रह्म परमात्मा कौन है? क्या परब्रह्म परमात्मा हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है? क्या कोई यादव है? क्या कोई सिंह है? क्या कुछ जाति पाति उसके क्या है? उपनिषदों में, वेदों में, गुरुओं की वाणी में परब्रह्म परमात्मा के बारे में काफी चर्चा की। आज उसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे। इकुदेवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, केवलो निर्गुणाश्च। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपो योगगम्या, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञानगम्या। तदेकं स्मारं स्तेकं जपामा, तदेकं निधानं निरालम्बरूपं भवं बोधिपोतं शरणं वज्रामा। यं ब्रह्मा वरेन्द्रोत्तरमरुता सिन्धुदिव्यास्तेव्या, वेद्यासारगपदकमुपनिषदेगान्तिजं सामगा। ध्यानमस्तति तद्गतेन मनसा, पश्यन्ति यं योगिनं बिन्द्वासुरासुरगणा। तस्मै श्रीदेवाय नमः। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। हमारे हृदय में जो आत्मा है वो निर्गुण परमात्मा ही परब्रह्म परमात्मा है। आज विषय प्रजातंत्र का बहुत गंभीर विषय है। आज भारत में या जिस भी विश्व के अंदर डेमोक्रेसी है और प्रजातंत्र है, वो आज सारे ही जितने भी शासक हैं, सारे ही जितने कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, आज वो श्रद्धा के पात्र हैं। लेकिन पूरे विश्व के अंदर जहां जहां पर प्रजातंत्र नहीं है, ये बड़ी सोचनीय स्थिति है जिसके ऊपर विचार करना अति आवश्यक है। प्रजातंत्र बहुत जरूरी है प्रत्येक मानव के लिए, लेकिन प्रजातंत्र के कुछ नियम हैं जो वेदों में दिए गए। हम किसी विद्वान के पास जाएं और उसको कहें कि हमारे राजा बन जाओ, ऐसे बहुत सारे मंत्र हमें वेदों में मिलते हैं और उसके ऊपर ही हम आज चर्चा करेंगे। नरेश
और सीमा नरेश। नरेश उसको कहते हैं जो बाहुबल से युद्ध जीतता है, अन्याय से वो अपन राजा बन जाता है, उसको कहते हैं नरेश। जैसे आज आपको देखने को मिलता है, धर्म की सरकार, शरिया कानून की सरकार, इस्लाम की सरकार, जोर जबरदस्ती की सरकार, जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन वहां पे राजा है। प्रजा उनसे सुखी है या नहीं सुखी है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो 10 आदमी मिलकर अपनी सरकार बना लेते हैं। कोई मंत्री बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। वो नरेश हैं, लेकिन वो सीमा नरेश नहीं है। सीमा नरेश के बारे में पूर्वं परवं सवितं सवेतं सीमा नरेशं गुरवे प्रणमम्, गुरवे प्रणमं गुरवे नमामि, गुरवे शरणमं गुरवे शरणमं, पूर्वं परवं सवितं सवेतं सीमा नरेशं गुरवे प्रणमम्। गुरु, पढ़ा लिखा, विद्वान, जो आत्म तत्व का जानकार है, वो सीमा नरेश है। वो राजा सम्राट बनने का हकदार है, वो लायक है। और ऐसे आदमी को ही पूरे संसार में डेमोक्रेसी में वोट लेने का अधिकार है। यही एक प्रजातंत्र के ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं। नरेश के साथ शक्ति रहती है। जैसे जीव की शक्ति है, जीव के शक्ति का संचालन होता है। और जीव 3 गुणों से बनता है, तम है, रज है और सत्य। जीव में जब तामस प्रवृत्ति ज्यादा होती है, उसमें उग्रवाद, उसमें क्रोध, उसमें दूसरों को परेशान करना, दूसरे को तंग करना, दूसरे को तंग करके संतुष्ट होना, शक्ति उसके पास है। लेकिन उसकी तामसिक शक्ति का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। उस सत्य से उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सत्य को नाम को लेकर वो छलावा करता है कि सत्य का राज स्थापित करता हूं। लेकिन सत्य के पीछे उसका बहुत बड़ा असत्य, उसका स्वार्थ छुपा होता है। उसकी आयु बहुत ज्यादा नहीं होती है। 2 साल, 4 साल, 10 साल के बाद फिर नया पलटा करके आते हैं। और फिर दूसरे, अगर हम पूरी तरह से चैतन्य और पूरी तरह जागरूक नहीं होते हैं, तो हमें लंबे समय तक ऐसे शक्ति वाले लोगों के साथ, उनके शासन के अंदर हमें रह के बहुत पीड़ा पहुंचती है। और लंबा सफर हमें देखने को मिला। हिंदुस्तान में बहुत सारे लुटेरे जहां लूटपाट करने आए, और लूटने के बाद वही आके यहां के राजा बन गए।
बहुत सारे लोग उनसे डर के, उनसे खौफ करके उन्होंने बोला कि हम आपके अन्यायी हो गए हैं। आज वही लोग सत्य को वालों को डराना चाहते हैं। डरे हुए लोग दूसरे को डराना चाहते हैं और शक्ति का दुरुपयोग करने के बाद जो लोग भी शासन में आते हैं और उनके बढ़ाई चढ़ाई करके बड़े उत्साह के साथ उनका समर्थन भी करते हैं, क्योंकि उनका चिंतन वैसा ही चिंतन है जिनको किसी भी प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी से लेने देने का उनको कोई मकसद नहीं है। दूसरा है महाशक्ति। जो सीमा नरेश है वो महाशक्ति के साथ स्थित है, विश्व शक्ति के साथ स्थित है। आज हमें उन शासकों की जरूरत है जो शक्ति के साथ स्थित नहीं है, वो महाशक्ति के साथ स्थित है। ऐसे ही शासक हमें डेमोक्रेसी के अंदर चाहिए। निस्वार्थ और कल्याणकारी, दो तरह की सरकारें हमें देखने को मिलती है, जिनके शासक निस्वार्थ को देखते हैं। नरेश, जिनके साथ अपने आप को शक्ति संपन्न कहते हैं, वो सिर्फ आप निज स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं सोचते। उनका सर्वोपरि निस्वार्थ होता है। कल्याणकारी कार्यों का सिर्फ नाटक मात्र करते हैं, लेकिन उनका एक ही मकसद होता है कि अपना निज स्वार्थ पूरा, जितना भी सारी मंडली होती है, जो उनके जितने भी मंत्रीगण होते हैं, उनका सीधा सीधा मकसद अपना निस्वार्थ है। और दूसरा है कल्याणकारी। जो महाशक्ति के साथ रहता है वही कल्याणकारी कार्य कर सकता है। जो शक्ति के साथ रहता है वो कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकता है। जैसे एक जीव शक्ति संपन्न है, लेकिन अपने बारे में, जारे अपने परिवार के बारे में सोचता है, उसी तरह से वो जो शासक है वो भी अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता है। शुद्ध सत्व प्रधान महाशक्ति और ईश्वर। पहले मैंने आपको बताया परब्रह्म परमात्मा हमारे हृदय का जो आत्म प्रकाश है वही परब्रह्म परमात्मा है। और जो जानते हैं, जिनको ज्ञान है, जिनको आत्मानुभूति है कि मेरी आत्मा ही परब्रह्म परमात्मा है, जहां का परब्रह्म परमात्मा पृथ्वी लोक का और सत्यम लोक का जो परब्रह्म परमात्मा है एक ही परमात्मा है। इस तथ्य से जो जानकार है वो शुद्ध सत्व प्रधान महाशक्ति के साथ रहते हैं, उन्हीं को ही हम ईश्वर कहते हैं। हम मानते हैं कि मोहम्मद अच्छे शासक बनना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि एक ही परब्रह्म परमात्मा है और वही शासक, उसी की सरकार होनी चाहिए। वैसा ही धर्म प्रति एक शासक और चलना चाहिए पूरे विश्व के अंदर। लेकिन 2 पन्नों में किसी कॉन्स्टिट्यूशन को लिख देने के बाद
कि यही एक कॉन्स्टिट्यूशन है और वो किसी ने नहीं लिखा, उन लोगों ने ही लिखा जो खुद खुद गर्ज थे, जिनको अपनी ही इच्छा थी। ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसके ऊपर ये बोला जाए कि डेमोक्रेसी का ये रूप हो सकता है या डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, या शरीयत टाइप की, या किसी धर्म की, या किसी हिंदू की, या किसी मुसलमान की, या किसी सिख की, या किसी क्रिश्चियन की सरकार हो सकती है। एक जीव, प्रत्येक जीव, चाहे वो हिंदुस्तानी है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे बांग्लादेशी है, चाहे कोई अमेरिकन है, सभी की आत्मा, सभी की आत्म प्रकाश ही परब्रह्म परमात्मा है। और जो परब्रह्म परमात्मा को जानता है, जिसको आत्मानुभूति है, वो ईश्वर है। पिछले भी एपिसोड में मैंने बताने की कोशिश की कि यही चीज समझ में कुछ लोगों को नहीं आई है कि हम एक परब्रह्म परमात्मा होते हुए अनेक का पूजन क्यों करते हैं। रामचंद्र जी ये जानते थे कि मेरी आत्मा ही परब्रह्म परमात्मा है। अगर किसी ने रामचंद्र जी के बारे में जानना है तो उनकी शिक्षा का एक ग्रंथ आज भी अवेलेबल है, जिसको योग वशिष्ठ कहते हैं। उनके मास्टर ने उनको यही बताया कि हमारी जो आत्मा है वही परब्रह्म परमात्मा है, इसके अलावा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व है तो अज्ञान है, सिर्फ परमात्मा ही है। और हम जिससे वोट लेते हैं, जो जीव है, जिसको ये हक है सरकार बनाने का या किसी को वोट देने का हक है, उसमें और वोट लेने माने में सिर्फ एक ही भेद है, एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी है। और वोट लेने वाले को पता है कि जो अज्ञानी है उसकी आत्मा भी परब्रह्म परमात्मा है, भले ही उसको आत्मानुभूति है या नहीं है। जहां जहां पे प्रजातंत्र नहीं है, वहां के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे गुलाम हैं। जहां जहां पर डेमोक्रेसी है, वहां सब जगह ही जहां के रहने वाले जितने भी जीव हैं सारे ही आजाद हैं, सभी को फ्रीडम है। विषय यह है कि पूरे विश्व के अंदर डेमोक्रेसी होनी ही चाहिए।